क्षेत्र के अमरपुर शाहकुंड मुख्य मार्ग के चपरी मोड़ के समीप एक बालू लदा हाईवा को चालक सहित अमरपुर पुलिस ने जब्त किया है। अमरपुर थाना अध्यक्ष मोहम्मद सफदर अली ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि चपरी मोड़ के समीप होते हुए हाईवा BR 10GB 4725 नंबर का हाईवा जा रहा है, जिसमें अवैध बालू लोड है। गुप्त सूचना के आधार पर गाड़ी को जब्त किया गया है। गाड़ी के साथ एक चालक भी है और गाड़ी और चालक के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री आवास को लेकर आम सभा का आयोजन। बांका जिले के मौसी प्रखंड के सभी पंचायतों में 3 एवं 4 जनवरी को सभी जनप्रतिनिधियों के साथ साथ प्रखंड के कर्मचारियों के साथ में मौसी प्रखंड विकास पदाधिकारी के नेतृत्व में आम सभा किया गया, जिसमें मौसी प्रखंड विकास पदाधिकारी ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। ग्राम सभा का आयोजन किया गया है। तो उसमें डेट दिया गया था 3 तारीख, उसमें 7 पंचायत कवर किया गया और 4 तारीख को 7 पंचायत कवर किया गया। ग्राम सभा करके उसमें था कि जितनी भी सूची आई है प्रधानमंत्री आवास योजना आवास प्लस के लिए, उसमें जो योग्य लाभुक हैं उनका चयन करना है। जो अयोग्य लाभुक हैं उनको वहीं पे चिन्हित कर लेना है। फिर आगे की कार्रवाई के लिए हम लोग उसको जिला भेजेंगे। सर, ये पूरे पंचायत पूरे प्रखंड? हाँ, पूरे प्रखंड के लिए है। और ये इसमें है कि टाइमलाइन चिन्हित है। 5 तारीख को हम लोग को ये कर लेना था, तो हम लोगों ने उसको किया है। फिर एक साथ उसको हम लोग प्रायोरिटी लिस्ट जो है वो सेट कर देंगे। फिर अपीलेट कमेटी में जाएगा। अपीलेट कमेटी के बाद फिर वो एक साथ उसका रजिस्ट्रेशन सैंक्शन होगा 25 तारीख को। फिर कैंप मोड में 31 तारीख को 31 जनवरी को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दिया जाएगा। उसी के लिए हम लोग ग्राम सभा करते हैं। साथ ही साथ आपका जो GPDP है उसके लिए भी ग्राम सभा की गई। इसी ग्राम सभा के साथ और आगे आने वाले दिनों में द्वितीय ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा, जो कि 24 तारीख से 31 तारीख के बीच किया जाना है। तो उसके लिए हम लोग लेटर निकाल रहे हैं। उसके बाद पंचायतों में विकास का काम होगा। इससे संबंधित मुखिया जी लोग की लगातार बैठक हम ले रहे हैं कि टाइमलाइन को फॉलो करें और जो सरकार का टाइमलाइन है उसके अकॉर्डिंग सेम डेट हम लोग रजिस्ट्रेशन सैंक्शन और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकेंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट करें। और GPDP BPDP का जो काम है उसको हम लोग सही से करें। भागलपुर SSP ऑन द फायर। 12 घंटे के अंदर सब्जी कारोबारियों से हुई लूट का खुलासा, 3 गिरफ्तार। भागलपुर SSP बाबूराम ने सोमवार के ही दिन जिले में पदभार ग्रहण किया है। उसके बाद हुई लूट की वारदात का तेजी के साथ खुलासा कर दिया। SSP की सक्रियता देख स्पष्ट है कि वे ऑन द फायर हैं। 3 अपराधियों ने 3 सब्जी व्यवसायी के साथ मारपीट कर पैसा और मोबाइल छीन लिया था। इसमें सिटी SP साहब के मार्गदर्शन और SDPO सदर के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया था, जिसमें टीम ने 12 घंटे के अंदर सभी अपराधियों की गिरफ्तारी कर ली। कांड का सफलतापूर्वक उद्भेदन किया और छीने गए पैसे और मोबाइल को बरामद कर लिया। घटना में प्रयुक्त की गई बाइक को भी बरामद कर लिया और इस तरह से पूरे कांड का अनुसंधान ही 24 घंटे के अंदर पुलिस ने कंप्लीट कर लिया। किस चीज़ की? इसमें मोबाइल और कुछ पैसे की लूट की गई थी। इसमें इसका अनुसंधान पूरा हो चुका है, इसलिए इसमें जल्दी ही हम लोग कोर्ट में आरोप पत्र समर्पित करके इसका स्पीडी ट्रायल कराएंगे। और पूरी टीम जो कांड के उद्भेदन में लगी रही, जिसने अच्छा प्रयत्न किया, भाग दौड़ की, पूरी मेहनत की, पूरी टीम को पुरस्कृत भी किया जाएगा। तो राशि क्या है सर लूट की? लूट की राशि और बरामदगी क्या हुई? कितना? 1000 रुपये। 1000 रुपये है जो राशि लूटी गई थी, जिसकी बरामदगी हो चुकी है। इसके अलावा 3 मोबाइल हैं। बिहार के मंत्री बोले, अब कोरोना के बीच रहने की आदत डालनी होगी। कब तक लगाते रहेंगे लॉकडाउन? बिहार में कोरोना वायरस के मामले में एक बार फिर से तेजी आने लगी है। बढ़ते कोरोना के मामले को लेकर CM नीतीश कुमार भी गंभीर हैं। इस बीच बिहार सरकार के मंत्री जीवेश मिश्रा ने कहा कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। बिहार के 84 साल के बुजुर्ग ने 11वीं बार लिया कोरोना वैक्सीन का डोज। कहा, हो गया रोग मुक्त, 12वीं बार भी दिला दीजिए। 84 साल के बुजुर्ग ने दावा किया कि उसने 1 या 2 बार नहीं बल्कि 11 बार कोरोना वैक्सीन लगवाई है। पहले जहां उसे कई रोगों की शिकायत थी, अब वो पूरी तरह स्वस्थ हो गए हैं। उसके इस दावे के बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है। भारतीय रेलवे बजट 2022 में मिलेगी जमालपुर को तेजस की सौगात। फाइल तेजी से बढ़ी आगे।
मालदा रेल मंडल के जमालपुर के रास्ते चली है तेजस राजधानी एक्सप्रेस। पहली ट्रेन होगी रेल मंडल की। आम बजट 2022 के साथ पेश होने वाली रेल बजट पर सबकी नजर। फरवरी के बजट में लगेगी तेजस राजधानी पर अंतरिम मोहर, फाइल पुस्तक। बिहार सरकार के 4 मंत्री कोरोना संक्रमित, एक ने जांच ही नहीं कराई। कैबिनेट की हुई बैठक। बिहार में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि राज्य सरकार के 4 मंत्री कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। ये सभी मंत्री आज होने वाली कैबिनेट की बैठक में शामिल होने वाले थे। बिहार में नाइट कर्फ्यू लगाने के साथ स्कूल किए गए बंद। 21 जनवरी तक बढ़ाई गई सख्ती। सरकार ने कोविड गाइडलाइन में दी गई छूट का दायरा घटा दिया है। फिलहाल नाइट कर्फ्यू लगाते हुए कुछ क्षेत्रों में पाबंदियां बढ़ा दी गई है। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानों को खोलने का समय रात 8 बजे तक ही कर दिया गया है। बाल विवाह के खिलाफ बिहार सरकार की बड़ी पहल। 14 से 19 साल की लड़कियों को मिलेगा लाभ। कुरीतियों को नाग कौशल से भरेगी कल्पना की उड़ान। 14 से 19 साल तक की किशोरियों को सशक्त बनाने के लिए महिला विकास निगम ने चलाया अभियान। 15 जनवरी को पटना में कार्यक्रम। गया, नवादा और जमुई जिले से आती है सबसे ज्यादा बाल विवाह के मामले। बिहार में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक बुधवार की दोपहर संपन्न हो गई। करीब 1 घंटे तक चली इस बैठक में 6 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। बैठक से पहले IRCTC जांच में सरकार के दोनों उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी के अलावा 2 अन्य मंत्री अशोक चौधरी और सुनील कुमार कोरोना संक्रमित पाए गए। इसके बाद इन मंत्रियों ने बैठक में खुद पहुंचने की बजाय ऑनलाइन जुड़ने का विकल्प चुना। बिहार सरकार के एक और मंत्री जनक राम बैठक में शामिल होने के लिए सचिवालय पहुंचे, लेकिन वे भी सभा कक्ष में नहीं गए और ऑनलाइन ही बैठक में शामिल हुए। इसके पीछे वजह यह बताई गई कि उन्होंने कोरोना जांच नहीं कराई थी। बैठक में शामिल होने वाले सभी मंत्रियों की कोरोना जांच के लिए 1 दिन पहले ही सैंपल लिया गया था। सांकेतिक रूप से मनाया जाएगा गुरु गोविंद सिंह जी का 355वां प्रकाश वर्ष। कोरोना को लेकर यह फैसला। राजधानी पटना में कोरोना के हर दिन तेजी से बढ़ रहे मामले को देखते हुए दशमेश गुरुजी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का 355वां प्रकाश वर्ष सांकेतिक रूप से मनाने का बड़ा निर्णय मंगलवार को हुई बैठक में लिया गया। बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री समेत कई मंत्रियों के कोरोना संक्रमित होने के बाद अब बड़ी खबर यह आ रही है कि कोरोना संक्रमण एक अन्य मार्ग भी पहुंच गया है। सीएम नीतीश कुमार के आवास में कई सुरक्षा कर्मी और स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा और अन्य इंतजामों में तैनात 21 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अन्य कर्मियों की जांच कराई जा रही है। आज ग्राम पंचायत खरहाड़ा रेलवे स्टेशन के बगल में ओढ़ारा और चौबेडी के बीच क्रिकेट खेला गया, जिसके मुख्य अतिथि गोड्डा के पूर्व विधायक संजय प्रसाद यादव, नवनिर्वाचित मुखिया ग्राम पंचायत खरहाड़ा मनीष कुमार और अन्य सम्मानित व्यक्ति इस खेल के मुख्य अतिथि थे, जिसमें संजय प्रसाद यादव के कर कमलों द्वारा फीता काटकर खेल का उद्घाटन किया गया, जिससे सारे खिलाड़ियों से परिचित हुए। सभी को सैनिटाइजर देकर अच्छी खेलने के लिए प्रेरित किए। उन्होंने बताया कि एक जमाना था, कहते थे कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, मगर आज के आधुनिक युग में खेलने कूदने से भी नवाब बन सकते हैं, एक अपनी पहचान बना सकते हैं। खेलने कूदने से शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होती, एक व्यायाम के रूप में होता है। खेल से अपने पंचायत ही नहीं पूरे देश में नाम रोशन कर सकते हैं। खाते से निकल गए 4 लाख से अधिक पैसे। बैंक से लेकर पुलिस देते रहे सजेशन, थाने में मामला दर्ज तक नहीं हुई। साइबर क्राइम के जरिए अकाउंट से 4 लाख से अधिक पैसे की निकासी हो गई। खाता धारक धर्मा देवी का पेंशन का पैसा था। बताया जा रहा है कि धर्मा देवी की बहू रुपया निकालने के लिए उज्जीवन ATM गए हुए थे, तभी लौटने के क्रम में ATM कहीं खो गया। जब 10 से 15 दिन बाद पैसे की जरूरत हुई तो खाता में बैलेंस नहीं बता रहा था। हालांकि धर्मा देवी का बेटा व पत्नी घटना से आश्चर्यचकित हो गए और इनकी सूचना तुरंत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मेन ब्रांच खंजरपुर में दिया। बैंक अधिकारियों की माने तो उन्होंने खाता धारक को कहा कि थाने में FIR दर्ज करवाए। हालांकि स्टेट बैंक के मुताबिक नवगछिया इलाके में पैसे निकासी का बात सामने आ रही है। धर्मा देवी ने तिलकामांझी थाने में लिखित शिकायत देकर मामला दर्ज करने की गुहार लगाई, लेकिन पुलिस ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। 2 हफ्ते से पति पत्नी अधिकारी दर अधिकारी चक्कर लगा रहे हैं। भागलपुर की सिटी SP स्वर्ण प्रसाद को भी आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई, लेकिन किसी अधिकारी ने एक भी नहीं सुनी। धर्मा देवी तिलकामांझी थाना क्षेत्र की जवारीपुर निवासी है। अब देखना शेष यह होगा कि तिलकामांझी पुलिस FIR दर्ज करती है या नहीं। डिटेल्स में पैसा मेरा अमाउंट बताया था, फिर बताया कि आपका भवानीपुर से कुछ पैसा निकला, कुछ नवगछिया से निकला, कुशेला से निकला, कटिहार से निकला, विक्रमशिला से निकला है, सारा उधर वो पार्ट से ही निकला। 26 तारीख से पैसा निकलना स्टार्ट हो गया था। जीजा के भाई ने साली को दिया धोखा। 6 साल से चल रहा था प्रेम का बंधन, SSP से लगाई न्याय की गुहार।
जीजा के भाई ने 6 साल से शादी का झांसा देकर बनाया शारीरिक संबंध, फिर कर लिया दूसरी शादी। पीड़िता अधिकारी दर अधिकारी न्याय की लगा रही है गुहार। मामला भागलपुर के कमलपुर सजौर थाना का है, जहां की शशि रंजन की शादी 2015 में कादिरगंज नवादा में हुई थी, जिसके बाद शशि रंजन के छोटे भाई देवप्रकाश के द्वारा पीड़िता की दोस्ती हुई और बाद में दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी बना। उसके बाद देवप्रकाश द्वारा लगातार शादी का झांसा देकर उसके साथ संबंध बनाया गया। अचानक 9/12/2021 को देवप्रकाश ने शादी कर ली। पीड़िता को जब इस बात की सूचना मिली तो वो सजौर थाना के सहयोग से उसके घर पहुंची। थाने गाड़ी के जाने के बाद जीजा के भाई ने पीड़िता के साथ मारपीट की का आवेदन सजौर थाना में पीड़िता दे चुकी है। उसके बाद पीड़िता को लगातार जान से मारने की धमकी भी मिल रही है।